अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कुरान करीम इस अजीम कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक क्रिएशन के बारे में क्या फरमाता है। अल्लाह ही कायनात का खालिक क्रिएटर है। कुरान में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने बनाई। यूनिवर्स की हर चीज, जमीन, आसमां, सितारे, गैलेक्सीज, सब कुछ एक ही रब की तख्लीक है। अल्लाह सूरह अल-अनआम में फरमाता है, वो ही है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। मतलब ये है कि आसमान और जमीन एक साथ थे, फिर जुदा किए गए। साइंस आज ये कहती है कि कायनात शुरू में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में थी, फिर एक्सपैंड हुई। कुरान 1400 साल पहले इस हकीकत की तरफ इशारा कर चुका है। सूरह अल-अंबिया आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, फिर हमने उनको जुदा कर दिया। ये आयत इस बात की दलील है कि शुरू में कायनात के एलिमेंट्स एक साथ थे, फिर अल्लाह ने उनको सेपरेट किया और आलम वजूद एग्जिस्टेंस दिया। यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। एक और अमेजिंग कुरानिक स्टेटमेंट ये है कि कायनात स्टैटिक नहीं, बल्कि एक्सपैंड हो रही है। आज मॉडर्न साइंस भी इस एक्सपेंशन को प्रूव करती है। सूरह अद-धरियात आयत 14 में अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान को कुदरत से बनाया और हम ही उसको फैला रहे हैं। सुबहान अल्लाह। ये आयत सीधा यूनिवर्स के एक्सपेंशन की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ने हर चीज को बैलेंस और प्रिसीजन से बनाया। इस कायनात में जो डिसिप्लिन, ऑर्डर और बैलेंस हम देखते हैं, वो इत्तिफाक, कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक परफेक्ट क्रिएटर की परफेक्ट प्लानिंग है। सूरह अल मुल्क आयत 3 में फरमाया, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तुम अल्लाह की क्रिएशन में कोई बेरब्ती, फ्लॉ नहीं देखोगे। अगर आप स्पेस को स्टडी करें, प्लैनेट्स के ऑर्बिट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन लेवल, सब इतने प्रिसाइसली सेट हैं कि स्लाइट चेंज से लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए। सितारे, स्टार्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं, गाइडेंस और प्रोटेक्शन का जरिया भी। कुरान सितारों को सिर्फ आसमान की खूबसूरती नहीं कहता, बल्कि उन्हें नेविगेशन और शैतान से हिफाजत का जरिया भी बताता है। सूरह अन-नहल में मफहूम आता है कि और सितारों से भी लोग राह पाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि स्टार्स हमन गाइडेंस का जरिया भी बनाए गए। हर चीज अल्लाह के हुक्म यानी कि कुन से बनी। यूनिवर्स की क्रिएशन में अल्लाह को किसी टूल या प्रोसेस की मोहताजी नहीं। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो सिर्फ कहा, कुन हो जा, फाया कुन, और वो हो गया। ये मफहूम सूरह यासीन में जिक्र हुआ है। इस एक वर्ड में अल्लाह की इन्फिनिट पावर का इजहार है। पानी से लाइफ की शुरुआत आज साइंस कहती है कि लाइफ पानी से शुरू हुई। कुरान में भी ये बात सूरह अल-अंबिया आयत 30 में मौजूद है। और हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। इससे पता चलता है कि वाटर इस क्रिएशन का बेसिक एलिमेंट है। दोस्तों, कुरान यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं देता, बल्कि हमें अल्लाह की कुदरत, प्लानिंग और विजडम पर गौर व फिक्र की दावत देता है। जो रब इतनी अजीम कायनात बना सकता है, क्या वो हमारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? इस यूनिवर्स को देखकर इंसान को अल्लाह की शान में झुक जाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें।